गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने देखा था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की सिंपल डेफिनेशन देखी थी और हमने ये देखा था कि फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो अभी नाइन्थ के हिसाब से हमने फोर्स की दो टाइप्स देखे थे, एक तो बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। तो जिसमें हमने क्या देखा था कि बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स क्या होता है कि ऑल द नेट फोर्स इज जीरो देन इट इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। जितना भी नेट फोर्स है, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है कि नेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है ना। नेट का मतलब क्या होता है? टोटल। तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हमने क्या देखा? तो मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, ठीक है ना, ये रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है ना, तो हम क्या मानेंगे कि ये कैसा फोर्स है, इसके ऊपर कैसा फोर्स लगा हुआ है? बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या करता है? वो एक तो यूनिफॉर्म मोशन कराता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो कंटिन्यू उसी स्पीड से चलता रहेगा, मतलब उस पर लगने वाला सारा फोर्स कैसा है? एक जैसा है। तो वो जो एक जैसा फोर्स है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। अगर वो एक जैसा फोर्स जो लग रहा है उसको अब क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स बोलते हैं। अब ये अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? तो अनबैलेंस फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अनबैलेंस फोर्स इज द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि जो लगने वाला टोटल फोर्स है वो क्या नहीं होना चाहिए? इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जितना भी फोर्स है, टोटल फोर्स अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया हमने, चार तरफ से फोर्स लगाया, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने और उस पर चार तरफ से, इधर से भी लगाया फोर्स, इधर से भी लगाया, इधर से भी लगाया और इधर से भी लगाया, ठीक है ना। पहले वाले ने लगाया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, ठीक है। अब इस पर टोटल फोर्स कितना लगा? तो हमने पहले टोटल करने के लिए क्या करते हैं? हम सम करते हैं। तो यहाँ पे हम सम करते हैं, चलो ठीक है। इन सब का सम करना, आप डायरेक्शन देख लें। मान लो अगर इसको मैंने पॉजिटिव माना तो इसको क्या मानूंगा मैं? नेगेटिव। तो प्लस का 2 तो माइनस का 4। इसको मैंने पॉजिटिव माना तो इसको क्या मानूंगा? नेगेटिव। अब इन सब का क्या करना है? एडिशन करना है। तो प्लस 2 और प्लस 3 5, 4 और 4 माइनस का 8, तो क्या आया? 3। अब ये 3 जो आया ये क्या इक्वल टू जीरो आया? नहीं आया ना। क्या आया? इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ये कैसा फोर्स है? अनबैलेंस्ड। कैसा फोर्स है ये? अनबैलेंस फोर्स। क्यों? क्योंकि जो नेट फोर्स मतलब ये इन सबका सम क्या आया? नॉट इक्वल टू जीरो आया। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स है जो टोटल फोर्स का नेट सम क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी क्या नहीं आना चाहिए? जीरो। तो मतलब ये कैसा फोर्स आ जाएगा? अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है? तो सेम इसी एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो ये ऐसे चार फोर्स लगाए मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट पे। पहला मैंने लिया 2, दूसरा भी 2, तीसरा भी 2, चौथा भी 2, ठीक है। इन सबका नेट फोर्स कितना होगा? तो मैंने देखा प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो। ऐसा नहीं लेना, तो ये भी देख सकते हैं। मान लो इसको 4 लिया, ये 6, ठीक है, ये 4 लिया, ये 6 लिया, ये मैंने 6 लिया, ये मैंने 4 लिया, ठीक है। तब भी नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो। तब भी नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो, ठीक है। तो नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस। और अगर वो इक्वल टू जीरो है दैट मीन इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स, और अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। तो ये बैलेंस और अनबैलेंस का कॉन्सेप्ट अब आपको शायद थोड़ा क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअली आपके चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स को समझने के लिए अच्छे से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। तो न्यूटन के सबसे पहले ना ये लॉज ऑफ मोशन डिस्क्राइब किसने किए थे? इन्वेंट किसने किए थे? तो किसने किए थे? न्यूटन ने। किसने किए थे? सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है ना। किसने किए थे? सर आइजैक न्यूटन ने। इसलिए हम ना इनको क्या बोलते हैं? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसलिए हम इसको बोलते हैं NLM। दैट मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये किसने डिस्क्राइब किए थे? तो न्यूटन ने डिस्क्राइब किए थे, ठीक है ना। और न्यूटन ने 3 लॉ बनाए थे। कितने? देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। कितने लॉज हैं? 3 लॉ हैं। सबसे पहला लॉ क्या है वो देखते हैं अभी हम। पहला लॉ क्या बोलता है पता है ना? कि मान लो अगर मैं रुका हुआ हूँ तो मैं रुका हुआ ही रहूँगा, और अगर मैं मोशन में हूँ तो मैं मोशन में ही रहूँगा। पहला लॉ क्या बोलता है? इफ आई एम इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट in condition
ऑफ रेस्ट, और अगर मैं रुका हुआ दैट मीन्स रेस्ट, और कंडीशन इन मोशन, एनी ऑब्जेक्ट इन कंडीशन ऑफ रेस्ट और इन कंडीशन ऑफ मोशन remain in rest or motion unless no external force applied on it। पहला लॉ क्या बोलता है, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगा दे। दैट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट इन कंडीशन ऑफ रेस्ट और इन कंडीशन ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की कंडीशन में या फिर मोशन की कंडीशन में है, रिमेन इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट और कंडीशन ऑफ मोशन, और रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन, तो वो रिमेन मतलब उसी में रहेगा, ठीक है ना, इन रेस्ट और इन मोशन अनलेस, अनलेस का मतलब कब तक? जब तक नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है ना, तब तक वो क्या रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर चल रहा है तो चलता हुआ ही रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि अगर मैं रुका हुआ हूँ तो मैं रुका हुआ ही रहूँगा, और अगर मैं चल रहा हूँ तो चलते रहूँगा। इस चीज़ से ना हमें एक नई चीज़ मिली, ठीक है ना। ये जो लॉ है ना, इसने फिर हमको एक नई चीज़ दी, उसका नाम हमने रखा इनर्शिया। क्या रखा? इनर्शिया। क्या नाम रखा हमने? इनर्शिया। अब ये इनर्शिया होता क्या है, ठीक है ना। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया को हम सिंपल से हम समझते हैं हमारी जिद है। क्या है? हम जिद्दी होते हैं ना। मान लो अगर मैं रुका हूँ तो मैं रुका हुआ ही रहूँगा, या कभी कभी हम टीवी देखते हैं, ठीक है ना। इसको हम सिंपल एग्जांपल देते हैं, हम टीवी देखते हैं कभी कभी, तो मम्मी हमें कुछ काम बोलती है, हम क्या करते हैं? उस काम को नहीं करते, हम मना कर देते कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा। तो वही चीज़ क्या है? इनर्शिया। इट इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी, या इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोज intention of motion or which oppose the change of its condition, which oppose the change of its condition। मान लो इनर्शिया की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोज change of its condition। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है कि मतलब ना मेरी जिद है। जिद दैट मीन्स व्हाट? अगर मैं टीवी देख रहा हूँ मान लो, तो मम्मी बोलेगी कुछ काम के लिए, मैं वो काम नहीं करूँगा, तो वो मेरा क्या है? इनर्शिया। फिर पापा आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वो काम करने लग जाते हैं। तो ये इनर्शिया क्या है? इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोज चेंज ऑफ इट्स कंडीशन। तो अब पापा जब आ गए तो क्या हुआ? पापा ने फोर्स लगा, एक चांटा दिया, तो ठीक है ना, तो क्या हुआ? मेरी कंडीशन में चेंज आ गया, ठीक है ना। तो वही चीज़ क्या है? इनर्शिया है। इनर्शिया क्या होता है? इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कैरेक्टरिस्टिक जिससे वो क्या करता है? विच अपोज द चेंज ऑफ इस कंडीशन। अगर मान लो वो रेस्ट में है तो वो क्या करेगा? ट्राई करेगा कि वो रेस्ट में ही रहे। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगेगा। अगर उस पर ज़्यादा फोर्स लगने लग जाएगा तो फिर क्या करेगा? वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। किस चीज़ के लिए? जो नई चीज़ होने वाली है। मान लो अगर वो रेस्ट में है तो एक फोर्स लगाएंगे हम मोशन के लिए, तो वो किस चीज़ का अपोज करेगा? फोर्स का अपोज करेगा। अगर वो मोशन में है तो हम उसको रोकना चाहेंगे, तो उस रोकने के लिए मान लो आप अगर ऐसे दौड़ के आ जाओ और कोई आपके सामने आ जाता है, तो क्या आप उसको रोक पाते हो? इजीली नहीं रोक पाते ना, आप भी उसके साथ थोड़ा सा आगे चल जाते हो, ठीक है ना। तो वो जब फोर्स लगता है तो वो क्या चाहता है कि अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो कंटिन्यू दौड़ता ही रहूँ। तो वो चीज़ क्या होती है? इनर्शिया होती है। क्या होती है? इनर्शिया होती है। ये नेम है जो हमको कहाँ से मिला है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिला है। तो हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रिमेन इन द रेस्ट, और अगर कोई मोशन में है तो रिमेन इन द मोशन अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो
लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा अभी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद ना हम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि आपको इतना एकदम से कुछ बर्डन ना लगे, ठीक है। तो पहला लॉ, अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या डाउट है, इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन पहले लॉ में हमने क्या पढ़ा कि भैया पहला लॉ, सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन बनाया किसने, तो हमने देखा न्यूटन ने बनाया। अब न्यूटन ने किससे इंस्पायर होकर बनाए थे, तो न्यूटन ने ना गैलीलियो से इंस्पायर होकर बनाए थे। किससे, गैलीलियो से, ठीक है ना। तो अभी हमें ये पता चला कि लॉज ऑफ मोशन किसने बनाया, न्यूटन ने। तो हमने इसको क्या बोला, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और ये जो लॉ होते हैं ना, लॉ हमेशा बने, मतलब हम जब बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम क्या बना देते हैं, लॉ बना देते हैं। मान लो होता है ना, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, तो हमने क्या बना दिया, उसको लॉ बना दिया, ठीक है। तो लॉज क्या होता है कि हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन एक चीज़ पे ऑब्जर्व करते हैं उसको बार 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 बार, तो उसको हम क्या बना देते हैं, लॉ बना देते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन किसने बनाए, न्यूटन ने बनाए। किससे इंस्पायर होकर बनाया, तो गैलीलियो से इंस्पायर होकर बनाया। अब इसके बाद न्यूटन ने कितने लॉ बनाए, तो 3 लॉ बनाए। सबसे पहला लॉ कौन सा था, तो हम इसको क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कोई पूछेगा इनर्शिया क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोज इट्स चेंज ऑफ इट्स कंडीशन, विच अपोज चेंज इन इट्स कंडीशन। जो क्या अपोज करती है कि कोई उसकी कंडीशन में चेंज ना करे, ठीक है ना। अगर उस मान लीजिए रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहे, ठीक है ना। तो वो क्या चीज़ है, इनर्शिया। फिर हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और इन मोशन कंटिन्यूस इन अ रेस्ट और इन मोशन अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।